हाँ जी। तो गाइस हसीजा पहुंच चुका है कहाँ पे? बैंगलोर। आग लगाने, आग लगाने। तो गाइस बैंगलोर मैं पहुंच गया था ऑलरेडी। वैसे तो 26 घंटे 30 मिनट में। लेकिन बैंगलोर पहुंचने के बाद मुझे जाना था वाइट फील्ड एरिया में, जहाँ रहती है भावना डॉक्टर साहब, जिसको मैं डॉक्टर साहब कहता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ उसको सरप्राइज करने। तो इस एरिया में जो मुझे होटल नियर बाय मिला उसके घर के, जो कि है 1.5 किलोमीटर दूर, लेमन ट्री। मैंने कहा लेमन ट्री मतलब आजमाई हुई चीज़ है, तो ये कर लिया मैंने, जो बेस्ट ऑप्शन मुझे मिली। तो मैं आया गाइस, जो रूम मुझे मिला, पहली बार तो बड़ा अजीब सा उसका स्ट्रक्चर था। आप लगा लीजिए जैसे यहाँ पे बेड हो और इसके डायगनल में उधर एसी लगा हो, तो आपकी तरफ तो हवा आएगी नहीं। तो बड़ा अजीब सा रूम था। उस समय मैं थका बहुत हुआ था। तो टाइम था वही शाम के 5 बजे, पौने 5 में पहुंचा था। 5 बजे मैंने चेक इन किया शाम को। तो जब उसके बाद हुआ क्या कि मैं थका हुआ, तो मैंने कहा इशू बताया कि भाई एसी का इशू है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं टेक्नीशियन भेजता हूँ। मैं कहा टेक्नीशियन जो भी है मेरे को रूम चेंज करा दो, अगर रूम चेंज हो सकता है तो, क्योंकि मुझे सोना था भाई उस समय, बस और कुछ नहीं करना था, ना खाना था ना पीना था, बस सोना था। तो हुआ क्या, टेक्नीशियन आ गया था, सर एसी ठीक है वो। तो हल्का फुल्का वो चलना शुरू हुआ। मेरे बेड तक कोई हवा आ नहीं रही थी। तो मैं कहा ठीक है, मेरे को पता भी नहीं चला, मैं सो गया उसके बाद। मतलब क्योंकि इतनी थकी हुई थी बॉडी, 27 घंटे 30 मिनट ड्राइव करने के बाद। तो जब मैं उठा मेरी नींद 5 घंटे बाद खुल गई। नियर अबाउट 10:30 का टाइम हो रहा था। मैंने चाय स्नैक्स मंगाए। तो यार एसी का फिर इशू लग रहा है। मैं कहा यार ब्लोअर चल रहा है, क्या सीन है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मेरे पास और मल्टीपल इश्यूज मुझे निकले। एसी का तो हो ही रहा था, मैं मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट करता है एसी। अगर आप किसी होटल में जा रहे हो और आपको वहाँ अब गर्मी का बाहर टेम्परेचर है, तो आपको क्या चाहिए? आप एक लेजर के लिए जा रहे हो, आप कंफर्ट के लिए जा रहे हो। रूम ही ठंडा नहीं होगा, रूम गर्म होगा, बेड गर्म होगा, आप क्या करोगे चाहे रूम अच्छा भी बना रखा हो। तो एसी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वो ख़राब था या जो भी था, तो मैंने बोला उनको बता दिया था। तो फिर मल्टीपल इश्यूज़ में क्या निकला, मैं नहाने गया जब उठ के, मतलब रात को 10:30 बजे। तो तब वाटर लॉगिंग इशू था वहाँ पे वॉशरूम में। फिर मैंने चाय और स्नैक्स मंगाए, वो ठंडे भेज दिए। तो ऐसे करते करते छोटे छोटे भी इश्यूज़ में मेरा दिमाग वो हो रहा था। मैं नीचे गया, आई थिंक कितना होगा 11:30 12 बजे के करीब। तो मैंने इसको बताया यार ये सीन है। तो वहाँ पे कोई था, उसने बोला सर हम सॉरी, मैं आपका रूम अपग्रेड कर देता हूँ। मैं कहा यार मैं एक रात के लिए यहाँ पे आया हूँ, जिसमें से कि आधा टाइम तो निकल चुका है, बस मुझे ये रात है, सुबह चेकआउट कर लेना है। तो मैं यही करता फिरूँ क्या? ये तो आपकी ड्यूटी है, इसीलिए तो हम आपको पैसे दे रहे हैं। नहीं तो मैं क्या 500 रुपये का रूम लेके ना रह लूँ कहीं पे क्या? तो फिर हुआ कि उन्होंने ये रूम मेरे को अपग्रेड किया। यहाँ पे मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली। और कल भावना का रिएक्शन लेना है हमने। देखते हैं भावना को सरप्राइज कैसा लगता है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है तो मैंने कहा आपको दिखाई जाए प्रॉपर्टी। वो ठीक सामने से है प्रॉपर्टी की एंट्रेंस, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो गाड़ियां खड़ी हैं ये खड़ी हैं प्रॉपर्टी की ओपन पार्किंग में, और यहाँ खड़ी अपनी HR26। तो ये है इनका मेन एंट्री एरिया। आप जैसे ही एंटर करते हैं तो ठीक सामने आपको दिखता है लेमन ट्री स्वीट्स। जी हाँ, जो कि लिखा है इंग्लिश एंड कन्नड़ में। ये प्रॉपर्टी पावर्ड बाय लेमन ट्री है, जो कि मैंने चेक किया। और ये देखिए, ये बिल्डिंग जो है बस एक ये बिल्डिंग ही है 12 फ्लोर की। 11th फ्लोर पे मैं रुका हुआ हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के और करना भी क्या, यही एरिया आप चल सकते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है जो कि एक्टिव है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्या करें, अब चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कहाँ पे आप टहल पाएंगे थोड़ा बहुत। लेकिन ये गार्ड्स आपको मैं पहले बोलता हूँ, आप इधर से आइए, चेकिंग करवाइए। और उन्होंने करवाई। तो गाइस जैसे ही आप एंटर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये दिख जाएगा लेमन ट्री का रिसेप्शन एरिया, जो कि है बहुत ही बड़ा रिसेप्शन, आप देख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में है इनकी एक ये बहुत ही बड़ी सिटिंग एरिया, जहां अनलिमिटेड लोग बैठ सकते हैं। जोक्स अपार्ट। तो ये है गाइस इनका डाइनिंग एरिया। जी हाँ, डाइनिंग एरिया मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने अपने डाइनिंग एरिया में खाने के लिए, जिसमें से हसीजा को कुछ नहीं मिल पाया। तो ये देखिए गाइस, शुरुआत होती है इडली। आइयो इडली खाएगा हम। तो गाइस इडली के पास में गया, लेकिन जैसी मैंने सांबर लिया
तो पता चला कि यार कर्नाटका वाले लोग जो हैं सांबर मीठा बनाते हैं, तो मुझसे नहीं खाया गया, तो इडली नहीं खाई मैंने। अभी ये खोला, ये क्या है, आलू पड़े हैं, ये नहीं खाने थे। अगले बॉक्स में अब क्या है, इन सबको देख के मेरा मन ही भर गया। मैं कहा यार मेरे लायक कोई आइटम नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, आप देखिए भटूरे हैं ये। अब इनको देख के कौन खाएगा, आप खुद बताइए, आप खा लीजिए मेरी जगह। अब इनके आगे भटूरों के साथ देखिए कितने जबरदस्त भरे हुए छोले पड़े हैं। अब कौन खाएगा। और मैं अभी लेट नहीं आया हूँ, मैं टाइम से यहाँ पे आया हूँ, 10:30 बजे तक का इनका टाइम है, 9 बजे हैं और इनका सारा सामान आउट है। तो जब सामान ही नहीं लगा हुआ तो किसी का मन वैसे ही नहीं करेगा। तो इस सारी ऑप्शंस में से जो भी इन्होंने ब्रेकफास्ट मेन्यू रखा है, यहाँ से बस मैंने ये वाइट एग्स लिए। और वाइट एग्स के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या खाऊं। ना तो यहाँ पे फ्रूट्स पड़े हैं ना कुछ पड़ा है। तो मैंने इनको चिकन सॉसेज मंगवाए, ये देखिए, बॉइल्ड एग्स एंड चिकन सॉसेज विद मसाला टी, बस ये ब्रेकफास्ट किया। तो ये करने के बाद मैंने कहा चलो यार अब चेकआउट की तैयारी की जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी में घूमने लायक तो कुछ है नहीं। तो चलो मैं आपको इनका रूम भी दिखाई देता हूँ, जो कि है अपग्रेडेड रूम, नॉट द वन जिसमें मुझे दिक्कत हुई। तो ये है 11th फ्लोर पे, 1103 नंबर। एंटर करते ही आपको ये दिखेगा सोफा पड़ा हुआ है, ये है इनका ड्राइंग रूम जो इन्होंने दे रखा, मेरे लिए यूजलेस था। और इसका एसी भी यूजलेस ही है, क्योंकि ये पूरी रात से चल रहा तब भी ठंडा इसने नहीं किया। तो खैर यहाँ मुझे नहीं सोना था, तो मैं इसकी क्या कंप्लेंट करूँ। आगे बढ़ते हैं, और ये बीच में दे रखा है इन्होंने किचन एरिया, जो कि हाँ एक यूजफुल चीज है। अगर आप आते हैं कुछ आपको कुक करना है तो आप कर लीजिए। सामने इन्होंने कर्टन्स नहीं लगा रखे हैं, जिस कारण धूप आती है। और ये ठीक सामने आपको दिखेंगे डाइनिंग एरिया फॉर 2 पीपल। तो करिए यहाँ पे डाइनिंग। इसके बाद बढ़ते हैं अपने बेडरूम में, जहाँ गाइस मुझे नींद आ गई, क्योंकि इसका एसी चलता रहा, इसीलिए मैं भी सोता रहा। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहली बार देखा है कि काफ़ी बार लाइट्स कल गई थी रात को। तो मैंने कहा यार ये होटल में कौन सी लाइट जाती है। ठीक सामने ये इनका वॉशरूम एरिया, अभी चलेंगे वहाँ पे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको थोड़ा सा रूम का एरिया दिखा दूं। कोई बड़ा रूम नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूं तो फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन अगर आप विद फैमिली आते हैं तो मैनेजेबल नहीं है मेरे हिसाब से, फिर आपको ड्राइंग रूम में सोना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एसी जो है इनका सेंट्रलाइज नहीं है, सामने लगा हुआ था। ये सामने टीवी और ये अलमीरा। और इसके बाद लेते हैं एंट्री वॉशरूम की। चलिए वॉशरूम चलते हैं। वॉशरूम में घुसते ही आपको इतना कंजस्टेड फील होगा कि यार पैर कहाँ रखूं मैं। तो आप देखिए अंदर घुसते ही या तो आप पेट खाली करिए, नहीं, और साथ में राइट में बना रखा है शावर एरिया। तो बहुत ही छोटा एरिया है, क्लीननेस वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन एरिया वाइज बहुत छोटा है। तो अब क्या कर सकते हैं गाइस, अब मैनेज तो करना था, बात थी एक रात की, तो वो निकल चुकी है। और ये सामने जो है कर्टन्स आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने एक बालकनी भी दे रखी है। जिन लोगों को स्मोक करना है उनके लिए यूजफुल जगह है ये। तो चलिए खोलते हैं बालकनी, और खोलते ही आपको जबरदस्त गर्मा गर्म हवा मिलेगी ये सामने एसी के आउटपुट से जो बाहर लगता है। और ये सामने लगे हैं पिजन नेट, इसके अंदर से आप बैंगलोर के नज़ारे लीजिए। तो गाइस मैंने तोड़ दिया है नाता लेमन ट्री से, बोले तो चेकआउट कर लिया है। टाइम हो रहा है 1:47। आज है 6 तारीख, सैटरडे, 6 अप्रैल 2024। जी हाँ, तो टाइम आ चुका है भावना को सरप्राइज़ करने का। जी हाँ, मेरी सिस्टर भावना एंड करण, हमारे जीजा जी, उनको कैसे भूल सकते हैं यार, जीजा जी हैं वो, बल्कि पहले हैं। तो हालांकि करण मुझसे छोटा है, 5-6 साल छोटा है, रिश्ते में तो जीजा जी हैं, वैसे मैं उसे करण ही कहता हूँ। और एक्चुअली ये मैं भावना तो कर रहा हूँ, तो सरप्राइज़ दोनों के लिए है, क्योंकि पार्टी तो करण की है। करण का बर्थडे आ रहा है 10 अप्रैल को, तो प्री पार्टी उनके घर में आज है। और भावना को बिल्कुल पता नहीं है कि हसीजा आ चुका है बैंगलोर में शोर मचाने। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ गाइस कि मैं अपनी गाड़ी को वॉश करा लूँ, क्योंकि गाड़ी मेरा प्यार है, इसीलिए वो मेंटेन रहती है हमेशा। तो गाइस मैं आ गया हूँ प्रवीन्स ऑटोमोटिव डिटेलर्स पे अपने चेकआउट के बाद, और ये जगह मेरे होटल से 5 से 10 मिनट की दूरी पे ही है। तो यहाँ पे मैंने करवाई कार फोम वॉश, और मैं सेटिस्फाइड रहा इनकी कार फोम वॉश से,
इन्होंने मुझसे लिए 600 रुपीज़, जिसमें इन्होंने करी बाहर से फोम वॉश गाड़ी की और अंदर से वैक्यूम क्लीनिंग। तो ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड था इनकी कार वॉश से। तो आप भी अगर वाइट फील्ड एरिया में हैं तो आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं कार फोम वॉश, तो आप निराश नहीं होंगे। तो गाइस क्लीनिंग तो हो गई गाड़ी की, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास और करण के पास। डॉक्टर साहब भावना यार जिसको सरप्राइज करने जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार क्योंकि अब उसकी सोसाइटी है नीचे, वहाँ जाऊँगा तो वहीं से पता चल जाएगा। तो एक ट्राई मारते हैं, शिवम को अपनी साइड कर लेते हैं। शिवम को मैं अभी कॉल करता हूँ, आप भी सुनिए, और उसको बता देता हूँ कि भाई नीचे आजा लेने, किसी तरह भावना को पता ना चले, ताकि भावना का रिएक्शन रिकॉर्ड करें हम सीधा। तो चलो फ़ोन मिलाता हूँ मैं शिवम को, होल्ड करिए। रिंग तो जा रही है। हेलो। हाँ भाई, हाँ जी भैया। मैं कहा अकेले बात कर रहा है या साथ में हाँ है? हाँ, नहीं बाहर आ गया बालकनी में। मैं कहा तो नीचे लेने आ जा गेट पे मुझे ना, मैं जाके भावना को पता ना चले। ठीक है आ जाओ। आता हूँ। तो भाई शिवम तो कह रहा है कि भैया मैं आता हूँ, उसने बताया नहीं है, तो होपफुली भावना को ना पता हो तो अच्छी बात है। अब शिवम कह रहा है मैं लेने आ रहा हूँ, तो अब नोटिफिकेशन तो नहीं जाना चाहिए उनके पास। तो आ रहा हूँ धूम मचाने, धूम मचा ले। चलो। तो भाई शिवम ने साथ निभा दिया वैसे, मतलब बहन का साथ नहीं दिया अभी। तो इसने अभी बट उसको इंडिकेशन हो उसको चुकी है उसको actually। ये मैंने कहा ना कि उसको थोड़ा नोटिफिकेशन कोई नहीं गया है, लेकिन उसको लग रहा है, वो कह रहा है कि ये बता रहा है कि जब मैंने फ़ोन हमने मैसेज पे बात करी तो वॉइस रिकॉर्डिंग वाली, तब उसको हिंट सा लगा था कि शायद मैं आ रहा हूँ। चलो भाई, शिवम कह रहा है भैया उधर से नहीं जाना है, वहाँ से वो शायद देख सकते बालकनी है। तो अभी जो रिएक्शन लेना है हमने बैक एंट्री से मार के लेंगे। ये शिवम आगे चल रहा है, हवा बढ़िया चल रही है, लेकिन बैंगलोर में गर्मी है, तो बने रहिए। आज शिवम कह रहे भैया आप आ गए हो, अब विस्की मतलब मैं ख़त्म ही नहीं होने दूंगा, जितनी मर्जी देखो। आग तो मैंने बोली आग लगा दूंगा, वही लगानी है। तो चलो ऊपर चलते हैं, 13th फ्लोर है ना, सॉरी 14th फ्लोर पे जा रहे हैं। तो हवा में बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। भाई शिवम ने लिफ्ट में बिठा दिया है, पंखा चल रहा है, बाल खराब हो रहे हैं मेरे, तो बालों को आप इग्नोर मारो। ये शिवम कह रहा है भैया अभी शूट मत करो, अभी मैंने निक्कर में इसकी शूट नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा ऊपर का हिस्सा आएगा तेरा। तो अभी यहीं से चलते हैं, घंटी मारेंगे, फिर रिएक्शन लेते हैं सीधा। अरे करण आ गए हैं, ये रे भाई हमारे जीजा जी, ये रे रिएक्शन। करण जी, और करण क्या हाल है? किससे बात कर ये रही कह रही मुझे शौक पता था भैया आप आ रहे हो। फिर भावना क्या हाल है? तो यही रिएक्शन मुझे लेना था। I knew आप आ रहे हो 3 days में। वो देखो न्यू वाला, वैसे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया ना? चल ये बंद करो। नहीं ये चलो वो बाद में देखेंगे क्या करना है। रिएक्शन क्या है तुम्हारा वैसे? चुप।